नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल थॉट्स ऑफ यूथ में। तो दोस्तों, कि जब हम यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे तो कुछ लोगों के हमें कमेंट्स आई कि सर हमें चाणक्य की नीतियों के बारे में बताइए। चाणक्य की नीतियां किस तरह से है और चाणक्य की नीतियों से हमें क्या सीखना है, इसके बारे में भी हमें बताइए। तो आज का टॉपिक इसी पर है कि चाणक्य की नीति किस तरह से है, या जो स्टूडेंट्स है, जो युवा है, उनको चाणक्य की स्थिति या चाणक्य की रीति जो है, चाणक्य की जो नियम है, जो इन्होंने जो चाणक्य के बारे में जो भी हमने पढ़ा है, उसको हम अपने जीवन में किस तरह से आत्मसात कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। सो दोस्तों, देखिए कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि चाणक्य की नीति, चाणक्य ने किस तरह से काम किया था, चाणक्य ने किस तरह से देश के प्रति जो एक प्रेम दिखाया था, उस प्रेम को भी आज हमें किस तरह से देखना चाहिए, ये सब जो है, सब टॉपिक जो है मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। सो कुछ भी मतलब इधर उधर की बात न करते हुए सीधा टॉपिक पे हम चले जाते हैं कि चाणक्य कौन था। जनकपुत्र चाणक्य, तक्षशिला का ब्राह्मण आचार्य। इस चाणक्य के बारे में आज से बहुत जानेंगे, लेकिन आज से चाणक्य रीति के बारे में किस तरह से आज के बच्चों में को मालूम है, या जो बच्चे हैं जिन्हें चाणक्य के बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम है, तो इनके लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण वीडियो ठहरने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखिए कि चाणक्य पुत्र तक्षशिला का चाणक्य कौन है, चाणक्य के बारे में किस तरह से हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआती में जाएंगे कि जब पिंपली राज्य एक राजा था, पिंपली राज्य बहुत बड़ा राज्य था। उसका एक राजा था, उसका नाम था भीमसेन। भीमसेन के दरबार सजा हुआ था। दरबार में अतिथिगण बैठे थे, सभी अतिथिगणों का परिचय देने का परिचय आया। तो ऐसे ही परिचय जब चालू था, तब एक सम्मेलन की बात छिड़ी कि सम्मेलन, एक मंत्रिमंडल ने या मंत्री ने सम्मेलन की बात छिड़ी कि एक वैचारिक सम्मेलन दिया जाए, जिसमें कई युवाओं, मतलब पूर्ण अखंड भारत के युवाओं जो है, युवाओं को शामिल किया जाए और उनके जो वैचारिक उनके बाद उनको पूछा जाए कि उनके किस तरह से उन्हें आचार्य या तक्षशिला में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में उसका एक वैयक्तिक सम्मेलन जो है, वैयक्तिक सम्मेलन आयोजित किया गया। अब राजा भीमदेव ने एक वैयक्तिक सम्मेलन जो आयोजित किया था, तब आयोजित करने के बाद अखंड भारत से कई से जो युवा आए, जो विद्यमान आए, जो आचार्य है, आचार्य भी आए। तो उसी में एक लड़का आया, और लड़का आते हुए ही उसके जो तेज था, उसके चेहरे पे जो तेज था, उसकी जो तक्षशिला का वो भी ब्राह्मण था, वो एक लड़का था। जब आया कि अब चोटी बांध के, आपको पता है कि ब्राह्मण जो चोटी बांधते हैं उनका सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान सब चोटी में रहता था। वो चोटी बांध के एक लड़का जब राजा भीमदेव के सामने आया, और भीमदेव ने जब उसको देखा तो उसके चेहरे पे एक अलग से तेज था। अभी जब भी सम्मेलन चालू हुआ, तभी ये राजा के एक मंत्रिमंडल के एक कुर्सी थी कि जो खाली थी, तो उस कुर्सी को भरने के लिए या उसी कुर्सी पर एक मंत्री बैठाने के लिए ये सम्मेलन जो है, सम्मेलन आयोजित किया था। और उस सम्मेलन के बाद जो भी इस जो राजा के प्रश्नों का सही तरह से उत्तर दिया जाएगा, उसी को इस कुर्सी पर बैठने का मान मिलेगा, ऐसा एक सम्मेलन में कहा गया। अभी देखिए कि सम्मेलन शुरू ही था, तो एक मंत्री ने, मतलब कृष्ण स्वामी जिनका नाम था, कृष्ण स्वामी ने एक प्रश्न पूछना सबसे चालू किया। कईयों को कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जब चाणक्य की बारी आई, तो चाणक्य आगे आए, चाणक्य खड़े रहे, और चाणक्य को पहला ही प्रश्न पूछा गया कृष्ण स्वामी के तरफ से कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तब चाणक्य के लिए मुस्कुराते ही थोड़ी देर चाणक्य शांत रहे। सब मंत्रिमंडल ने देखा कि इस लड़के को अगर जवाब देना आता है या नहीं आता है, तो चाणक्य को सब देख रहे थे। तभी चाणक्य हंसे और बोले कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। तभी सब मंत्रिमंडल हैरान हो गए कि इतना छोटा, मतलब लड़का जो चाणक्य अभी पढ़ाई कर रहा है, अभी तक्षशिला में ज्ञान ले रहा है, तो उसको इतना बड़ा ज्ञान कैसे है। तो एक सवाल हो गया। तो जब भीमदेव ने जब कृष्ण स्वामी से पूछा कि चाणक्य को दूसरा सवाल पूछे, तब चाणक्य को दूसरा सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ा धन कौन सा है। तब चाणक्य जवाब देते हैं कि सबसे बड़ा धन विद्या है।
तभी जैसे ही चाणक्य ने जवाब दिया तो मंत्रिमंडल में से या जो भी दरबार था, दरबार में से सब लोग खड़े हो गए और सबने तालियां बजाई कि इतना बड़ा मतलब इतना ज्ञान इस व्यक्ति को है, तो ये आगे जाके ये व्यक्ति किस तरह से रहेगा, किस तरह से अपने जो राज्य है, राज्य को भी किस तरह से आदर्श देगा। ये आदर्श जो है वो सभी लोग जो है वो चाणक्य में देखना शुरू कर गए। अभी देखिए कि रवि राजा ने भीमसेन जो था, भीमसेन थोड़ा मतलब अलग टाइप का राजा था, वो उसे गुस्सा आता था और उसे अगर उसके सामने किसी ने ज्यादा ज्ञान की बातें कर दी तो भी उसे गुस्सा आता था। अभी भीमसेन को गुस्सा आ गया। भीमसेन ने जब कृष्ण स्वामी से पूछा कि अभी तीसरा सवाल जो है वो चाणक्य को पूछा जाए, तो तीसरा सवाल चाणक्य को पूछा गया कि सबसे बड़ा वीर कौन है। तो चाणक्य ने फिर से जवाब दिया कि सबसे बड़ा वीर दानवीर है, जो दान देता है, जो दानवीर है वही सबसे बड़ा वीर है। तो ये बातें सुन के तो मंत्रिमंडल और पूरा जो राज्य दरबार था, वो राज्य दरबार खुशियों से झूम उठा और तालियां ही तालियां चाणक्य के लिए बैठाई गई। तो चाणक्य भी मन खुश हो गए कि इतने बड़ा दरबार अगर मुझे सम्मान दे रहा है, तो चाणक्य की छाती भी जो है वो 56 इंच की छाती जो है, 56 इंच की छाती खुल गई और चाणक्य को मतलब अपने आप में इतनी प्रशंसा देखकर, जिंदगी में पहली बार इतनी प्रशंसा देखकर चाणक्य भी बहुत खुश हो गए। अभी शास्त्र तो राजा कहता था, भीमसेन को गुस्सा आएगा कि तीनों की प्रश्नों का जवाब जो चाणक्य ने है, चाणक्य ने सही तीनों प्रश्नों का जवाब दिया, अब चाणक्य को प्रश्न मैं करूंगा। तब राजा ने प्रश्न किया, मतलब भीमसेन ने प्रश्न किया चाणक्य को कि बताओ कि शास्त्र बड़ा है या राजा बड़ा है। तब यह सवाल जब चाणक्य को पूछा गया तब चाणक्य ने हंसते हुए जवाब दिया कि राजा जी, महोदय जी, सबसे बड़ा शास्त्र है। तो शास्त्र सुनते ही राजा का मन क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा जो है वो सबसे बड़ा शास्त्र या राजा दोनों में से सबसे बड़ा राजा को ही मानता था। लेकिन जब जवाब दिया, चाणक्य ने जवाब दिया कि शास्त्र बड़ा है, तब राजा को भी गुस्सा आ गया और भीमसेन ने जो है वो गुस्से से कह दिया कि क्या कह रहे हो तुम, कौन बड़ा है, तुमको पता नहीं क्या कि राजा ही सर्वस्व होता है, राजा ही सब प्रजा का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, तो राजा ही सर्वस्व है, तुम्हारा शास्त्र सर्वस्व नहीं। तब मुस्कुराते ही चाणक्य ने उसी तरह पे जवाब दिया कि महोदय, राम महाराज, इस देखिए कि शास्त्र जो है वो राज्य की नींव रखता है और राज्य ही राजा की नींव रखता है, इसलिए शास्त्र बड़ा है। तो राजा की नींव जो रखेगा वही तो सबसे बड़ा होगा। तो ये बात सुन के भीमदेव को गुस्सा आ गया। भीमदेव बोले कि नहीं, राजा ही सबसे बड़ा होता है, मूर्ख ब्राह्मण, कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी कह रहे हो। ऐसा भीमसेन ने जब चाणक्य से पूछा तो चाणक्य को गुस्सा आ गया और चाणक्य जब बोले कि महाराज, मुझे तक्षशिला में जितना पढ़ाया गया उससे मुझे पता है कि सबसे बड़ा शास्त्र ही है, राजा से भी बड़ा सबसे बड़ा शास्त्र ही है। तो जो राजा था, भीमदेव राजा था, उसने कहा कि मेरे सामने दुस्साहस करता है तू। तो ये सब जब कहा गया तो चाणक्य ने खुले तौर पे कहा गया कि जहां विद्या की कोई कदर नहीं वहां मैं कभी नहीं रुकूंगा। जब ऐसा कहा गया तो भीमदेव ने फट से अपनी तलवार निकाली और चाणक्य के पास गए मारने को। तब कृष्णा स्वामी बीच में आए। कृष्णा स्वामी ने कहा कि महोदय, महाराज, ऐसी भूल मत कीजिए, वो ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण का पाप है, ब्रह्म को मतलब ब्राह्मण को मारना एक तरफ का पाप है, वो पाप अपने सर पर मत लीजिए। और जो भीमसेन को जब कृष्णा स्वामी ने शांत किया, तब एक बार फिर से चाणक्य ने लाल भरी आंखों से, गुस्से भरी आंखों से भीमदेव के पास देखा और चले गए सारे सभा में से। तब भीमदेव ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जहां भी ये ब्राह्मण, ये चाणक्य ब्राह्मण दिखेगा वही से ही उसको अटक किया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण जो है, चाणक्य जो है, वो मतलब गुस्सा हो गए, उनके विद्या का वह अपमान हो गए और चाणक्य लोग चले अपने तक्षशिला के पास। तो तक्षशिला के पास जाते ही चाणक्य के बारे में, मतलब चाणक्य को तक्षशिला पहुंचते ही एक संदेश आया कि देखिए कि गांधार के राजा जो है आमिर, गांधार बहुत बड़ा राज्य था,
तो गांधार का राजा आमिर था और आमिर को सिकंदर ने मात दे दी। ये बात जब चाणक्य को पता चल गई तो चाणक्य को मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अखंड भारत की नींव रखता हूं। किसके पास? तो धनानंद के पास। ये धनानंद कौन था और क्या था? अब इसको समझिए। यहाँ से ही चाणक्य नीति जो है वो चाणक्य नीति शुरू हो जाती है। तो धनानंद कौन था? तब चाणक्य ने अपने ही जो मित्र था, जो तक्षशिला में मित्र था, तक्षशिला के मित्र को पूछा कि मुझे संदेश प्राप्त हुआ है कि आमिर के राजा, जो गांधार के राजा है आमिर, उसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। अभी लगता है कि अगर आमिर ही चला गया तो लगता है कि अखंड भारत ही हम सिकंदर को दे बैठेंगे। इसलिए अभी से मैं अपने देश को बचाने के लिए, अपने भारत को बचाने के लिए अखंड भारत की मुहिम चलाऊंगा। और ये किसको बताऊंगा? जाके धनानंद कौन था? धनानंद था सबसे बड़ा राजा था धनानंद। तो अखंड भारत का प्रस्ताव जब धनानंद के पास, मतलब एक मगध की राजधानी थी, मगध में पाटलिपुत्र राजधानी थी। जैसे अखंड भारत है, भारत की राजधानी कौन सी? दिल्ली। वैसे तब की राजधानी भारत की, अखंड भारत की राजधानी तब से थी मगध। और वह मगध में जाकर चाणक्य बोले कि मैं अब मगध जाऊंगा। तभी उनके मित्र बोले, चाणक्य कैसे बात कर रहे हो? पगला गए हो क्या? क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि भीमदेव से भी ज्यादा खूंखार और भीमदेव से भी ज्यादा रागिब जो राजा है वो धनानंद है। धनानंद तुम्हें, अगर तुम उसके सामने गए भी तो तुम्हें वो मतलब मार डालेगा, तुम्हें यहाँ बंदी बना लेगा। तब चाणक्य बोले कि मुझे बंदी बनाने का, मुझे किसी अपमान का अभी मुझे मतलब मैं डरता नहीं किसी अपमान से या बंदी से। मुझे अपने अखंड भारत को एक तरफ लाना है। और चाणक्य सीख गया कि सिकंदर, अगर अखंड भारत एक नहीं हुआ तो सिकंदर एक दिन पूर्ण अखंड भारत को जीतेगा। क्योंकि मन में देश प्रेम था, देश भावना थी। सिकंदर अभी चढ़ाई करने वाला था। तब चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने एक नीति अवलंबित की। चाणक्य ने जो प्रस्ताव पूरे तौर से अपने मन में एक आइडिया बना ली और आइडिया लेके चले पड़े मगध में। जब से मगध में चले पड़े तो मगध में जाते ही जब उन्होंने देखा कि मगध आ गई, मगध में पाटलिपुत्र आ गए, तो पाटलिपुत्र में उन्होंने देखा कि क्या हुआ। उनके सामने कुछ अजीब ही बातें मतलब घट गई। उन्होंने देखा कि कई सैनिक जो थे वो कई मतलब व्यक्ति थे जिन्हें फांसी दी गई है। और फांसी देने के बाद उन्हें रस्सियों से नीचे निकालने की जो बारी है, निकालने के समय जो सैनिक निकाल रहे थे, तभी चाणक्य की नजर उस पर गई और चाणक्य ने पूछा कि यार क्या हुआ है। तो वही तभी चाणक्य को पता चला कि धनानंद ने सार्वजनिक दंड से इन जो अपराधी थे, अपराधियों को शिक्षा दी, मतलब उन्होंने फांसी दी। तभी ये बात सुन के उनको पता चला गया कि मगध में किस तरह की स्थिति है। तो मगध में जब देखा गया कि एक औरत थी, उस औरत लड़ रही थी, मतलब उसका लड़का को भी सार्वजनिक फांसी दे दी थी। तो फांसी देने के बाद वो औरत जो है, वो औरत अपने जोर से चिल्ला रही थी कि किस तरह से राजा ने उसके बेटे पे अत्याचार किया है। तो यही बात सुन के चाणक्य उसके पास गए और चाणक्य कहते हैं कि माताजी क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? तभी वो माता कहती है कि दुष्ट राजा ने मेरे बेटे को किस तरह से मार दिया। तभी चाणक्य को ये समझ में आ गया कि मगध मतलब जो प्रजा थी वो प्रजा खुश नहीं थी, क्योंकि राजा ही उसका कुछ अच्छा नहीं था। राजा की प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। जो राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता हो, जो राजा प्रजा के प्रति सहानुभूति नहीं रखता हो, वो राजा बनने की भी लायक नहीं है। यह बात चाणक्य को समझ में आ गई और चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने सीधा उस माई को कह दिया कि डरिए मत, मैं अखंड भारत की नींव मैं बताऊंगा। मैं अपने जो भाई है, अपने जो मतलब जो राज्य में रहते हैं, जो मगध में रहते हैं, जो पाटलिपुत्र में रहते हैं, उन लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा और मैं राजा को बताऊंगा। मैं राजा की आंखें खोलूंगा और राजा को बताऊंगा कि किस तरह से आपको सैन्य की
भी सहायता रखनी है और आपके प्रजा की भी सहायता रखनी है और अखंड भारत को आपको किस तरह से एक रखना है। तभी वो औरत ने मतलब चाणक्य के सर से हाथ फिरा और कहा कि पहली बार मैंने ऐसा कोई लड़का देखा जो आके कह रहा है कि मैं अखंड भारत की नींव रखूंगा, मैं अपने भाइयों के बदले का जो अपमान है वो अपमान लूंगा, मतलब प्रतिशोध लूंगा, वो मैं राजा के आंखें खोलूंगा, मैं राजा से जाके कहूंगा कि किस तौर पे आपने उनको फांसी दी, किस तौर पे आपने ये जो शिक्षा सुनाई है। तभी चले गए चाणक्य, मतलब अपने दिमाग में ही प्लानिंग करते हुए चले गए। चाणक्य जब ही वैसे राजा के दरबार में पहुंच गए तो राजा के दरबार में उन्होंने देखा कि सैनिक खड़े थे दरबार पे। तभी चाणक्य ने बोले कि नमस्कार, मुझे जाना है, मुझे अंदर जाना है। तभी सैनिक ने बोला कि रुकिए, महाराज व्यस्त है, महाराज अभी किसी से मिल नहीं रहे। तो भी चाणक्य ने मतलब वेट किया, चाणक्य वहां रुके। उसके बाद चाणक्य ने फिर से क्या किया, फिर से चाणक्य ने उसको पूछा कि मुझे जाना है, मुझे अखंड भारत का प्रस्ताव राजा के पास रखना है, इसलिए मुझे राजा से मिलना बहुत ही आवश्यक है। तभी चाणक्य को उसने सैनिक ने अंदर ही नहीं जाने दिया। तब चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य ने कुछ देखा, 5-6 रसोइया थे जो खाना बनाने थे वहां आए थे। उस रसोइयों में भेष बदल के चाणक्य भी शामिल हो गए। अब चाणक्य जैसे ही शामिल हो गए उसमें, तो चाणक्य चले गए, अंदर ही चले गए। जब अंदर चले गए तभी क्या हुआ कि एक सैनिक की नजर चली गई उस रसोइयों पे, और वही रसोइयों जो पे पूछा गया कि आज कितने रसोइये जो है वो हमारे यहाँ खाना बनाने आए हैं। तभी एक रसोइया ने कहा कि हम 6 लोग हैं साहब, हम 6 लोग यहाँ खाना बनाने आए हैं। तो 6 तो नहीं थे, 7 थे, क्योंकि उसमें चाणक्य भी शामिल थे। अभी जैसे ही गिनती चालू हो गई तो गिनती करते करते वक्त चाणक्य ने क्या कर दिया कि हाथ से एक फूल का गुच्छा था, एक फूल से भरा हुआ एक ड्रम था या जो पोटली थी, वो पोटली गिरा दी और सबका ध्यान उस पोटली पे लाकर रख दिया। और वही से चाणक्य ने जो है वो चाणक्य बाजू हो गए और चाणक्य ने क्या किया, भेष बदल कर चाणक्य घुस गए किसके दरबार में, चाणक्य घुस गए धनानंद के दरबार में। अब धनानंद कितना बड़ा राजा था ये मैं आपको बताऊंगा कि धनानंद ने क्या किया। जब राजा मतलब चाणक्य की नजर जब धनानंद पे गई, तभी चाणक्य ने देखा कि धनानंद कुछ मतलब स्वप्न सुंदरियों के साथ नृत्य को एंजॉय कर रहा था, ये नृत्य देख रहा था। तो ये बात चाणक्य को खटक गई कि मैं अखंड भारत का प्रस्ताव लेके, चाणक्य अखंड भारत का प्रस्ताव लेके आया मैं यहाँ, और राजा क्या किस कार्य में मग्न है, तो स्वप्न सुंदरियों के नचाने में राजा मग्न है। ये बात ये देख के ही चाणक्य को समझ गया कि मगध का भविष्य जो है, मगध का भविष्य अच्छा नहीं है, और राजा भी जो है राजा के आगे खोलना ही सबसे बड़ा जो है मगध के भविष्य के लिए अच्छा होगा। तब जब भी धनानंद की नजर जब भी चाणक्य पड़ी तो धनानंद जोर से चिल्लाया, है ब्राह्मण, कौन है तू, किससे अंदर घुसा। तभी चाणक्य ने प्रणाम किया और चाणक्य ने कहा कि महाराज मैं तप्तशिला का ब्राह्मण जनक पुत्र चाणक्य हूँ और मैं यहाँ अखंड भारत का प्रस्ताव लेके आया हूँ। तो चाणक्य जैसे ही वो अखंड भारत का प्रस्ताव बोली ही, तभी जो है धनानंद ने उनको चुप किया और धनानंद बोले कि ए ब्राह्मण, तुझे अंदर किसने भेजा। तो जब चाणक्य बोले कि मैंने आपके सैनिक से पूछा था कि मुझे महाराज से मिलना है, तुरंत ही मतलब जल्दी है, लेकिन वो सैनिक ने मिलने नहीं दिया। तब धनानंद बोला, अगर सैनिक मिलने नहीं देता तो क्या तुम अंदर ऐसे ही घुस जाओगे। तो मतलब धनानंद जो है वो एकदम क्रोधित हो गया चाणक्य पर। अभी चाणक्य को समझ में आ गया कि अभी कुछ जो है धनानंद अपने मतलब सुनता ही कि नहीं। फिर भी चाणक्य ने अपना जो अपमान का गोट अपने प्रहन किया और चाणक्य चले गए उसके सामने, धनानंद के सामने। और चाणक्य बोले कि महाराज प्रणाम, और महाराज अखंड भारत की प्रस्ताव को मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे ही गांधार के राजा आमिर ने सिकंदर के सामने सर रख दिया, आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा है, धनानंद है, आपका मगध है, मगध सबसे बड़ा राज्य है, आप राजधानी पाटलिपुत्र में रहते हैं। अगर सिकंदर आपके सामने आ गया
तो आप ही उसको पराजित कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी से ही आपके सामने प्रस्ताव रखता हूं कि अखंड भारत की नींव रखिए और मेरे भारत को बचा लीजिए। तभी धनानंद गुस्से से लाल हो गया कि हे ब्राह्मण, तू हमको बताएगा कि किस तरह से हमें कार्य करना है, किस तरह से रक्षा करना है प्रजा की, किस तरह से हमें युद्ध लड़ना है, अब तू हमें बताएगा। धनानंद एकदम से क्रोधित हो गया और धनानंद चिल्लाया चाणक्य पे कि चाणक्य, कौन है तू, कहां से आया है तू। जब परिचय दिया जब चाणक्य ने, तभी वो बोला कि इधर आओ। जब चाणक्य को बुलाया गया तो चाणक्य को अच्छा लगा कि चाणक्य का प्रस्ताव जो है कहीं राजा मान ना ले, यह भावना जो है चाणक्य के मन में आई। और चाणक्य जब भी धनानंद के पास गए तभी धनानंद ने जोर से चाणक्य को लात मारी। चाणक्य ने यह अपमान भी सहन कर लिया कि चाणक्य को लात मारी। चाणक्य ने फिर से प्रस्ताव रखा कि महाराज, मेरा अखंड भारत का प्रस्ताव मान्य कीजिए। तभी चाणक्य ने, तभी धनानंद क्रोधित हो गया और धनानंद ने अपने सैनिकों को बुलाया कि सैनिकों इधर आओ, और इस जो ब्राह्मण की, मतलब जो ब्राह्मण का सम्मान जो होता है वो अपने चोटी में होता है, तो इसकी चोटियां खींचो, उसे बाहर निकालो। तभी चाणक्य गुस्से से लाल हो गए और चाणक्य ने तब प्रतिज्ञा ली कि धनानंद, तब चाणक्य ने महाराज ने कहा, तब चाणक्य ने कहा कि धनानंद, जिस तरह से तेरा गर्व तुझे पुकार रहा है, जिस तरह से तेरा अहंकार तुझे पुकार रहा है, एक दिन इसी मगध के गद्दी से मैं तुझे हटाऊंगा और इस देश का और इस अखंड भारत का प्रस्ताव लेके मैं एक ऐसा राजा बनाऊंगा कि जो इस गद्दी पर बैठेगा और मगध के भविष्य के लिए अपना प्रस्ताव मानेगा और सिकंदर को भी हराएगा। तभी गुस्से से, मतलब धनानंद तो गुस्से से लाल हो गया कि इस ब्राह्मण को जल्दी से मेरे सामने से हटाओ, वरना मैं इसकी अभी से गर्दन मतलब खत्म कर दूंगा इसे, मतलब या कारकूल में डाल दूंगा। ऐसी जो धमकी है, धमकी धनानंद ने जब से दी तब से ही चाणक्य की बालियां जो है खींचकर सैनिक ले गए। तब चाणक्य ने एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस मगध के गद्दी पे, इस पाटलिपुत्र के गद्दी पे एक मतलब अच्छा राजा ना बैठा लूं, तब तक मैं अपने चोटी भी नहीं बांधूंगा। ये प्रतिज्ञा तब ली, और प्रतिज्ञा लेने के बाद क्या हुआ, कैसे चाणक्य ने किस तरह से उनकी जो नीति है, नीति को अवलंबन किया, कौन सा राजा बिठाया, कौन से राजा को लाया। और मगध के बाद राजा, जब चाणक्य मगध के बाद जब तक्षशिला लौटे तो उन्हें क्या हुआ, कौन सा राजा मिला या नहीं मिला, किस तरह से उनके जीवन में अखंड भारत की जो प्रस्ताव थी उस प्रस्ताव का वो त्याग, और धनानंद के प्रति जो उनके मन में जो अपमान था, उसमें धनानंद ने जिस तरह से अपमान किया, उस अपमान का क्रोध था, वो क्रोध को चलते हुए आगे क्या हुआ या आप अगले भाग में देखेंगे। तो इस भाग में जैसा ही आपको कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से चाणक्य की नीति जो है, अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला वीडियो है, पहला वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो जाएगा आपको सब समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों की अपडेट जो है एमएसटी सीरियस हो गया, कोई अपडेट हो वो अपडेट आपको इसी तरह से मिल जाएगी। तो उसी तरह से चाणक्य नीति को भी एंजॉय कीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक भी चाणक्य नीति के पाठ या चाणक्य नीति को सीधी भाषा में पढ़ा नहीं होगा, उनके लिए ये वीडियो जो है वीडियो महत्वपूर्ण होगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर करते ले, और अगले भाग में चाणक्य को अगर कोई लड़का मिलता है या चाणक्य को कोई राजा मिलता है या नहीं, ये देखने के लिए अगले भाग में ही आपको